ये विधानसभा का चुनाव जहां प्रदेश की उन्नति का विषय है, उसके साथ साथ देश की उन्नति का विषय भी है। और आपके फतेहपुर के लिए तो है ही। फतेहपुर का डेवलपमेंट, फतेहपुर का विकास तभी संभव हो पाएगा जब आपका अपना एक शिक्षित युवक माने श्रवण चौधरी के रूप में विधानसभा में जाएगा तो आपकी बात, आपकी चीज को समझेगा और सीखेगा। कितने साल से लगातार केवल एक बार यहां से एक विधायक थोड़े से दिन के लिए भाजपा का चुन करके गया था। लगातार कांग्रेस जा रही है या निर्दलीय या दूसरी पार्टियों के लोग यहां से गए हैं। सीकर जिले में आपको कांग्रेस के विधायक से पूछना चाहिए और निर्दलीय विधायक से भी पूछना चाहिए कि आप और आपके परिवार के लोग इतने दिन तक इस विधानसभा से प्रत्याशी रहे हैं, आपकी उपलब्धि क्या है? आप एक उपलब्धि बताइए। और मैं तो 8 एमएलए के लिए कहता हूं, कांग्रेस के 8 के 8 एमएलए इस 5 साल के अंदर अपनी कोई उपलब्धि बताएं। और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी पिछली सरकार जो वसुंधरा जी के नेतृत्व में थी, उन 5 साल के अंदर और वर्तमान में जो डेवलपमेंट और विकास के काम हुए हैं, सीकर के बच्चे, हमारे यहां सीकर एजुकेशन हब है, 1.5-2 लाख बच्चे वहां पर पढ़ते हैं। लेकिन यहां से पढ़ने के बाद हमारे बच्चों को यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जयपुर जाना पड़ता था। माननीय वसुंधरा जी की सरकार में संकल्प लिया गया कि हमें विश्वविद्यालय बनाना है और बजट स्वीकृत किया गया। और आज आप कभी जब नवलगढ़ रोड पर जाएंगे तो सायंकाल सीकर के लोग वहां जाकर के सेल्फी लेते हुए भव्य भवन विश्वविद्यालय का बनकर खड़ा हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। साथियों, एक कॉलेज था एसके कॉलेज, उसके अंदर सारे बच्चों की भीड़ रहती थी, आज 5 कॉलेज बना दिए। आज मेडिकल कॉलेज है वहां पर। सारे भारत के अंदर एकमात्र सैनिक अकादमी थी, वो मोहाली पंजाब के अंदर थी। अगर दूसरी एकेडमी कहीं है तो आपके सीकर में जिले में बनी है। लेकिन मैं इन लोगों से पूछना चाहूंगा, मंडावा को हेरिटेज का रूप दिया जा सकता है तो फतेहपुर रामगढ़ को क्यों नहीं दिया गया? यह प्रश्न पूछना चाहिए आपको। सारे विश्व के, सारी दुनिया के पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। जो हवेलियां फतेहपुर में है, जो हवेलियां रामगढ़ में है, मंडावा उसका कहीं मुकाबला नहीं करता। लेकिन वहां के जनप्रतिनिधियों ने मेहनत करके, पुरुषार्थ करके उसको हेरिटेज रूप दिलाया। मैं माननीय मंत्री जी बैठे हैं अर्जुन राम जी, आपसे जरूर आग्रह करना चाहूंगा, श्रवण जी को यहां की जनता विधायक बना करके भेजेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपसे निवेदन करूंगा कि मैं भी आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस फतेहपुर को, रामगढ़ को हेरिटेज घोषित कर देंगे तो यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा और आमदनी बढ़ेगी। आपके पास वो मंत्रालय है। इसके साथ निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां पर पानी अगर आया, पीने का पानी, तो वसुंधरा जी के कार्यकाल में आया। आकम जी से पूछो, आपने इस जिले, इस विधानसभा के लिए क्या किया है? केवल थानेदार बदलने के सिवाय, पटवारी तहसीलदार बदलने के सिवाय, एसडीएम बदलने के सिवाय आपने क्या दिया है? यह बहुत विचारणीय विषय है। आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का डंका बज रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा विश्व इस बात को स्वीकार करता है। अभी G20 का समिट हुआ, माननीय मंत्री जी की बहुत बड़ी भागीदारी उसमें रही। सारी दुनिया के नेता उसमें आए और सारी दुनिया के नेताओं ने स्वीकार किया कि भारत उठ रहा है, भारत जग रहा है। और बंधुओं, भारत जग रहा है, भारत उठ रहा है, उसके साथ साथ में जब तक ये प्रदेश नहीं उठेगा, और प्रदेश तब तक नहीं उठेगा जब तक डबल इंजन की सरकार नहीं होगी। हमने इस जिले को और इस प्रदेश को क्या नहीं दिया? केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन में 27,000 करोड़ रुपए दिया, जिसमें से सरकार केवल 6,000 करोड़ रुपए खर्च कर पाई।
और उसमें भी 2-2.5 करोड़ का घोटाला है। मेरे पास जिले के 200 गांव से प्रार्थना पत्र आए हैं कि हमारे गांव के अंदर जल जीवन मिशन में घोटाला हुआ है। मैं आज कहना चाहता हूं, हमारी सरकार जयपुर में बनते ही एक एक ठेकेदार और एक एक उस अधिकारी जिसने घोटाला किया है उसकी जांच होगी और दोषियों को जेल मिलेगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। उसमें विधायक लोग भी शामिल हैं, इनका भी हिस्सा रहा है। जैसे रीट के मामले के अंदर परत खुलती जा रही है, एक दूसरे का नाम लेते जा रहे हैं, और आज यदि कोई छापा पड़ता है और कुछ होता है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आप हमारे यहाँ ईडी भेज रहे हैं, आप हमारे और कुछ भेज रहे हैं। वो ईडी चोर के घर में आती है, ईमानदार के घर में कभी ईडी नहीं आएगी। जिन लोगों ने युवाओं के जिंदगी को बर्बाद किया है, जिनके साथ धोखा किया है, जिनके साथ छल किया है, ईडी वहीं चल करके आती है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमें कितनी ट्रेनें दी। मैं जब सांसद बना, आपके सारी रेलवे लाइन उखड़ी पड़ी थी, 6 साल तक उखड़ी पड़ी रही और 13 ट्रेन केवल चलती थी। आज 49 ट्रेन सीकर के रेलवे स्टेशन से चलती है। मैं इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आज 80 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अनाज मिलता है। और अभी घोषणा की है 4 दिन पहले कि 5 साल के लिए और मिलेगा। गरीब का पेट भरेगा और किसान का अन्न खरीदा जाएगा। यह नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होता है। किसानों को 6,000 रुपए हर साल किसान सम्मान निधि के रूप में मिलता है। लोन माफी की बात राहुल गांधी जी कह करके चले गए, हम लोन माफ करेंगे, कर्जे माफ करेंगे, सारे कर्जे माफ करेंगे। बंधुओं, उसका कारण क्या हुआ? 19,000 किसान एक हाथ में तो वो नोटिस लेकर के, जो कुर्की का नोटिस दिया है, और एक हाथ में डांग लेकर के राहुल गांधी को ढूंढ रहे, वो कहां है। अब उसको बुलाना बंद कर दिया। कांग्रेस के लोगों ने अपनी बहन को बुलाना शुरू कर दिया, प्रियंका गांधी को। अभी झुंझुनू आई थी कुछ दिन पहले, उनके आने से पहले अशोक गहलोत जी ने एक ट्वीट किया था, और ट्वीट यह था कि प्रियंका गांधी जी बहुत बड़ी घोषणाएं करके जाएगी। लेकिन प्रियंका गांधी जी ने घोषणा करने से मना कर दिया कि मेरे भाई की घोषणा नहीं कि उसको झूठा घोषित कर दिया, उसके कपड़े फुड़वाओगे, मेरी बेइज्जती क्यों करते हो। आखिर गहलोत को झूठ बोलनी पड़ी कि महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देंगे। कौन सी महिला को देगो? महिला परिवार की मुखिया को। बिजली के बिलों में यही बदमाशी हमारे साथ हुई, यही गड़बड़ हुई। कहा कि बिजली के बिल हम माफ कर देंगे, लेकिन जिसके नाम बिल है उसके खाते में पैसा बैंक में जाएगा। बंधुओं, दादाजी ने कभी ट्यूबवेल का कनेक्शन लिया, दादाजी ने कभी बिजली का कनेक्शन ले लिया। अब दादाजी स्वर्ग में बैठे हैं, तो कौन से बैंक में जाएगा पैसा, कौन से खाते में पैसा जाएगा? 50% लोगों को उससे बाहर कर दिया। 4.5 साल तक बिजली के बिल वसूलते रहे, और लास्ट में 2 महीने में जाकर के कहते हैं कि हम बिजली के 900 चूहे खाकर के बिल्ली हज करने को चलती वाली कहावत अशोक गहलोत जी पर फिट बैठती है। तो ये झूठ बोलने वाले, झूठ और लूट की सरकार, इसको उखाड़ फेंकने की जरूरत है। आपको एक ऐसा प्रत्याशी मिला है, जिस दिन पार्टी ज्वाइन करने के लिए गए, सुबह मेरे पास फोन आया, महाराज आपसे अनुमति चाहूंगा, पार्टी से फोन आया है, मैं पार्टी ज्वाइन कर लेके जा रहा हूं। पहले भी मेरी कई बार बातचीत होती रहती है। हमारे मंच पर बहुत सारे लोग बैठे जो टिकट मांग रहे थे, मैंने उनको जा करके हमारे नेताओं से मिलवाया भी। मैंने उनको एक ही बात की, श्रवण जी राजनीति का ध्यान रखना, पहले अपने बेटों से और अपनी पत्नी से, बहन बैठी है हमारी बेटी, इन दोनों तीनों से बात कर लो, पिताजी से पूछ लो, फिर आप इंस्टीट्यूट में समय नहीं दे पाओगे। और 2 घोड़ों पर सवार होने वाला व्यक्ति कहीं का नहीं रहता। इन्होंने कहा कि नहीं, मैंने परिवार से बात कर ली, बच्चे संस्था संभालेंगे, मैं मेरे क्षेत्र को संभालूंगा, और इसके लिए मैं श्रवण के लिए मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, यह आदमी जो कहता है वो करता है। हजारों बच्चों को तो मेरे कहने से फीस माफ की है। ये नौजवान, ये व्यक्ति कोई ऐसी बात कहने वाला नहीं है जिसकी कहनी करनी और कथनी में अंतर हो। तो आपसे निवेदन करूंगा कि आपको एक अपना प्रत्याशी मिला है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति मिला है, और भगवान की कृपा से पेट भरा हुआ है, भूखा नहीं है, इसको जरूरत नहीं है पैसे की, ये अपने घर से पैसे लगाने वाला व्यक्ति है विकास के कार्यों में। तो आपसे निवेदन करूंगा, ऐसे व्यक्ति को आप आने वाली 25 तारीख को एक वोट दे करके, पिछली बार भी केवल 800 वोटों की कमी रह गई थी, बाहर से आकर के लोग डाल गए 5000 फर्जी वोट। इस बार उसकी भी पूरी चौकीदारी होगी। एक बूथ के ऊपर मजबूती से आपको डटना है,
और कोई फर्जी आदमी दिखाई दे उसकी बाजू पकड़ के उसको बाहर करवा दो कि बाहर निकल तू यहां से, तू यहां का वोटर नहीं है। पहले जांच कर लो वोटर लिस्ट के अंदर कौन आदमी किसका वोट नहीं है, यहां पर किसके दो दो जगह वोट हैं, यह जरूरत है। और वो 1500 वोटों की कोई बड़ी बात नहीं होती है, आप उसको कवर कर जाएंगे। इस गांगियासर के अंदर ही मैं निवेदन करूंगा, यहीं से आपको 2,500-3 हजार की लीड दिखाई दे रही है। ऐसे सभी गांव, अब ये ठिमोली वाले सरपंच प्रजापति जी बोल रहे थे, उस गांव को लंबे समय तक जानता हूं। फतेहपुर में पिछले 30 साल से मेरा आना जाना है, फतेहपुर के एक गांव को जानता हूं। ये क्षेत्र जब करवट बदलता है तो और ही कुछ रंग दिखाता है। तो आपने अंगड़ाई ले ली है, निश्चय कर लिया है कि इस बार फतेहपुर के अंदर कमल खिलेगा, ये रिकॉर्ड टूटेगा। और दीपावली के दिन आपको संकल्प लेना है, लक्ष्मी कमल पर ही उठ बैठ करके आती है। बंधुओं, आज दीपावली का दिन है और दीपावली के दिन हम लोग राम राम करने के लिए आपके पास में आए हैं। पार्टी ने मेरे पास फोन किया, आपको फतेहपुर जाना है, आपको रामनवमी के दिन जाना है, अर्जुन जी आएंगे। आप अनुमान लगाओ कि आपके भी तो 8 विधानसभा में लोग चुन रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन आपको कहा कि नहीं, आपको श्रवण जी के यहाँ जाना है, मुझे कहा आपको फतेहपुर जाना है। इसलिए मैं पुनः आपसे आशा करूंगा, आज इस दीपमाला के पावन अवसर पर, रामनवमी के पावन दिन पर आप ये संकल्प लेंगे कि 25 तारीख को वोट डाल करके 3 तारीख को एक और दिवाली मनानी है। फतेहपुर के घर घर पर दीप जलने चाहिए, यही मैं निवेदन करना चाहूंगा। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। भारत माता की जय। भाजपा जय भाजपा।